आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 11 हिंदी के काव्य खंड है। चैप्टर नंबर 11 जीवानंद दास जी के द्वारा जो लिखा गया है लौट कर आऊंगा फिर। इस वीडियो में हम आप लोग को लेखक परिचय और लौट कर आऊंगा फिर का संपूर्ण हिंदी अर्थ आप लोग को बताएंगे और इसी के साथ ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली व मौलिक कवि जीवानंद दास की ही है। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य। स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवानंद दास की रही। उन्होंने बांग्ला के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वरित दिया। उन्होंने भाषा भाव एवं दृष्टि में नई शैली सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। एक जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जीवानंद दास जी का जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक थे। कौन? जीवानंद दास जी। उसके बाद देखिए, उन्होंने भाषा भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवानंद दास का निधन एक मर्मांतिक दुर्घटना में हुआ। सन 1954 ईस्वी में। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातिटी, ताराड़, तिमिर और जीवानंद दास श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बंगला, बेला अबेला, काल बेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता के प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपना मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कट प्रेम अभिव्यक्त होता है। बंगाल अपने नरसिंगिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। चलिए अब लौट कर आऊंगा फिर कविता को पढ़ते हैं। खेत है जहाँ धान के, क्या बोल रहे लेखक? खेत है जहाँ धान के, बहती नदी, क्या बहती है? नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर। कौन बोल रहे हैं? लेखक। एक दिन बंगाल में, कहाँ पर? बंगाल में नहीं, शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल। अबाबिल क्या? पक्षी है। या फिर कौवा। उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग, यानी कि उड़ते हुए आऊंगा एक दिन। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। बोला एक दिन हम हंस बनकर भी आ सकते हैं। तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में। क्या बोल रहे हैं? क्या तैरता रहूंगा दिन भर पानी में। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की आऊंगा मैं। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। शायद तुम दिखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को,
शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में। नौ जाते एक लड़के उड़ते फटे पाल की नौ, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। बोल रहे कि रंगीन जो होता है बादल उसके बीच जो सारस अंधेरे में होगा उन्हीं के बीच में देखना। बोल रहे कि बादल के बीच में हमको देखना सारस के रूप में। आज के वीडियो में हमने जीवन दास के लेखक परिचय और इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आप लोग को बताया। अब बताते हैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन देखिए, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है? इसका आंसर देखिए, कवि धान से लहलाते खेत बहती हुई नदी के किनारे एक दिन लौटकर आने की बात कहता है। भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर भी बंगाल की धरती पर ही आना चाहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? कवि अगले जीवन में अबाबिल, कौवा, हंस, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करता है। उससे आशा है कि मनुष्य में जन्म नहीं होने पर संभवतः पक्षियों में इन्हीं रूपों में अवतरित होऊंगा। कवि स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है, अतः पक्षी जीवन को श्रेष्ठ मानता है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। अगले जन्मों में बंगाल में आने की इच्छा सिर्फ कवि को ही है। बंगाल के प्रति कवि समर्पण उसके बंगाल मोह की उत्कृष्टता झलकती है। बंगाल में जन्म लेकर अन्य बंगला कवियों से प्रेरित होकर उसकी सोच भी मातृभूमि के प्रति दृष्टिगोचर होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशा स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, कवि सारसों के बीच अंधेरों में होने की बात कहता है। दिन भर इधर उधर भटकने वाला सारा संध्या होते ही अपने वास स्थल पर पहुंच जाता है। कवि भी दिन भर इधर उधर रहना चाहता है किंतु संध्या में बंगाल में ही रहना चाहता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। कवि का बंगाल के प्रति समर्पण उसकी मातृ प्रेम के सबल कर देता है। मानव के रूप में जन्म नहीं हो ये दुख की बात नहीं है, किंतु पक्षी कुल में जन्म लेकर बंगाल को ही सुशोभित करना चाहता है। लहलाते खेत, बहती हुई नदी आदि सभी कवि के अंतर्मन में बसे हुए लौट कर आऊंगा फिर के विविध भावों में कवि अपने नश्वर शरीर को त्यागने की उपरांत भी बंगाल की धरती को अपना आधारभूत बनाना चाहता है। अबाबिल, कौवा, हंस, सारस आदि में जन्म लेकर बंगाल की धरती पर बसना चाहता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि द्वारा विविध रूपों में जन्म लेकर बंगाल की धरती को सुशोभित करना है। धान की धानी रंग से लहलाते खेत, पानी से भरी हुई नदियां कवि के अंतर्मन को छू लिया है। मनुष्य में जन्म न लेकर भी पक्षी कुल में जन्म लेना चाहता है। नदी के वक्ष स्थल पर तैरने वाली नौका की पाल बनकर स्वतंत्र रूप से बहना चाहता है। वस्तुतः कवि स्वच्छंदतापूर्ण जीवन को ही अच्छा मानता है। पराधीन भारत की दुर्दशा से कवि का मन विक्षुब्ध है, अतः वह स्वतंत्रतापूर्ण जीवन के साथ साथ सहज सौम्य के रूप में व्यक्त रहना चाहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर, समकालीन कवि जीवानंद दास ने स्वच्छंद जीवन को उत्तम मानता है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि अपने नश्वर शरीर को त्याग कर भी पुनः जन्म लेना चाहता है। बंगाल के प्रति उसकी उत्कृष्टता देखने में बनती है। बंगाल की जन्मभूमि कवि के हृदय को स्पर्श करती रहती है। उसके अंतर्मन में उठने वाली मनोभाव सदा व्यथित करते रहते हैं। लहलाते हुए खेत, स्वच्छंद बहती हुई नदी अनायास आकर्षित करते रहते हैं। अबाबिल, कौवा, हंस, सारस आदि में जन्म लेकर बंगाल की धरती को मुखरित कर देना चाहता है। बंगाल कवि और स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि है। कवि भी उन्हीं का अंश होना चाहता है। अतः इनसे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक सार्थक और समीचीन है।
8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है, क्या कारण हो सकता है? उत्तर देखिए इसका। कवि को पुनर्जन्म में मनुष्य होने से संशय होता है। मनुष्य जीवन ईर्ष्या, कटुता आदि से पूर्ण होता है। लोगों की मानवता मर गई है। आपसी विद्वेष से जीवन अधोगति की ओर चला जाता है। पराधीन भारत की दुर्दशा से विक्षुब्ध स्वच्छंदतावाद को ही स्थान देता है। अतः वह पक्षी कुल को उत्तम मानता है। 9वां नंबर व्याख्या वाला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या देखिए, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पेड़ों में तैरता रहूंगा बल दिन भर पानी में, गंध जहाँ होती ही भरी घास की। का उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां जीवनदान दास द्वारा रचित लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता से संकलित है। इसमें कवि बंगाल के प्रति अपने समर्पण को अभिव्यक्त किया है। नश्वर शरीर को त्याग कर कवि पक्षी कुल में जन्म लेकर बंगाल की धरती को सुशोभित करना चाहता है। हंस बनकर किशोरी के घुंघरू की तरह उन्माद फैलाना चाहता है। वह दिन भर तैर कर सर्वत्र गंध फैलाना चाहता है। वस्तुतः कवि स्वच्छंद जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। इसका उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां जीवनानंद दास द्वारा रचित लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता से संकलित है। इसमें कवि बंगाल के प्रति अपने समर्पण को अभिव्यक्त किया है। स्वच्छंदताओं को आधार बनाकर जीवन जीने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखने वाली कवि बंगाल को ही जन्म करता है। जन्मभूमि होने के साथ साथ उससे अपने महापुरुषों के जीवन गाथा झलकती हो। वह धान के खेतों, बहती हुई नदियों के किनारे विचरण करना चाहता है। बंगाल के धानी रंग कवि को अनायास आकर्षित कर देते हैं। आज की वीडियो में उन्होंने लेखक परिचय, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आप लोग को बताएं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।